नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के नोट्स को देखेंगे और इसके बाद वाली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नोट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। क्वेश्चन क्या होगा? सर्वप्रथम मांग किसने की? तो स्वराज पार्टी ने। कब की? मई 1934 में। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो 1934 का वर्ष संविधान सभा संविधान की मांग के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष दिखाई पड़ता है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस का 1936 का फैजपुर अधिवेशन की गई। कमेंट में बताइए कि फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। एक निर्वाचित, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्या है कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा, वह कौन सा मिशन था या अंग्रेजों ने कब पहली बार स्वीकार किया कि भारत को एक लिखित संविधान एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा दिया जाना चाहिए? तो यह था वर्ष 1942 का क्रिप्स मिशन, जिसमें अंग्रेजों ने पहली बार इस चीज को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 कब आई थी? 1946। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन है प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, वह किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा थी उसका गठन किस योजना के आधार पर, किस योजना के बेस पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। किसके आधार पर? जनसंख्या के। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि, कितने? 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। क्वेश्चन स्टेटमेंट दे सकता है कि संविधान सभा में देशी रियासतें शामिल थीं या नहीं थीं। तो बिल्कुल देशी रियासतें शामिल थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सीटों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, यानी जो वहाँ के राजा थे या जो भी उनके अगुवा थे उनके द्वारा किया जाना था। और संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 46 में संपन्न हुए। अब कमेंट में भी बताइए, अभी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि 1946 का जो चुनाव था वह किस योजना के आधार पर किया गया था। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र समूहों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। एक साथ शामिल नहीं हुए, क्रमिक रूप से एक के बाद एक शामिल हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, यानी जनता सीधे भाग नहीं लिया था। जनता ने जो प्रांतों की विधानसभाएं थी उनके द्वारा इनका चयन किया गया था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। स्टेटमेंट देगा
संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर था? तो बिल्कुल नहीं। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। किसके आधार पर? कर, शिक्षा और संपत्ति, कि वह कर कितना देते हैं, उनकी शिक्षा कितनी है, उनके पास संपत्ति कितनी है, इस आधार पर उनका वोट निर्धारित होता था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय का पद किस अधिनियम के तहत बना था, ये भी कमेंट में बताइए। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित रहें। तो संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया। पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 207 सदस्यों ने। उसमें से महिलाएं कितनी थी? 9 महिलाएं थी। 9 दिसंबर 46 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो राजेंद्र प्रसाद किस तिथि को स्थायी अध्यक्ष बने थे? 11 दिसंबर को। उससे 2 दिन पहले जो है सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे, यानी 9 दिसंबर। ठीक है। 13 दिसंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में हमारे संविधान की उद्देशिका के रूप में परिणित हुआ, यह उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 46। पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947। प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। माउंटबेटन योजना 3 जून 47 को आई। कब माउंटबेटन योजना? 3 जून 47 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप, यानी विभाजन किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें से भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कितने? 11 अधिवेशन और 165 दिन हुए, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 यानी जिस दिन लागू हुआ उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किया गया। तो भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है? 284 सदस्यों ने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। कौन सी तिथि थी? 26 नवंबर 1949। यह प्रस्तावना में भी वर्णित है। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी संख्या थी? 15। उनके नाम आप देख सकते हैं: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन।
ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस संविधान सभा। यह स्टेटमेंट दे के पूछ देता है यह स्टेटमेंट किसका है। यह स्टेटमेंट ग्रेनविले का। इन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 46 को। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 46 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। इस तरीके से आज की क्लास समाप्त होती है। यह नोट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप वीडियो को 2x 1.5x इतना स्पीड पर देख सकते हैं। अगले क्लास में हम इससे जुड़े प्रश्न कोश PYQ आदि को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।